हेलो एवरीवन, दिस इज धनंजय यादव। चलिए हम बात करेंगे मेचुरेशन के बारे में। मेचुरेशन क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन इज कॉल्ड मेचुरेशन एंड न्यूरल मैकेनिज्म कॉजिंग इट कॉल्ड मेचुरेशन रिफ्लेक्स। एक्चुअल में देखा जाए तो मेचुरेशन क्या होता है कि जो यूरिन की रिलीज होने की जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं, मेचुरेशन। एंड इसको कंट्रोल करने के लिए जो न्यूरल मैकेनिज्म होती है उसको क्या बोलते हैं, मेचुरेशन रिफ्लेक्स। चलिए जब हम बात करेंगे जो न्यूरल मैकेनिज्म होती है, इट मीन्स मेचुरेशन रिफ्लेक्स हमारे बॉडी के कैसे मेचुरेशन की प्रोसेस को कंट्रोल करता है। तो जैसे कि आप जानते हो जो हमारा क्या होता है, यूरिनरी ब्लडर होता है उसके अंदर स्ट्रेच रिसेप्टर पाए जाते हैं। एंड देखो जो क्या होता है, यूरेथ्रा होता है एंड यूरिनरी ब्लडर होती है, इनके बिटवीन में जो जंक्शन होती है वहां पे क्या होते हैं, स्पिंक्टर पाए जाते हैं जिसको बोलते हैं इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंक्टर। क्या बोलते हैं, इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंक्टर। जो इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंक्टर होता है ना दोस्तों, क्या होता है, इनवॉलंटरी होता है। वही मैं बात करूं जो एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंक्टर होता है, क्या वॉलंटरी होता है। वॉलंटरी का मतलब क्या होता है, हमारी बॉडी के कंट्रोल में होती है। जो इनवॉलंटरी होती है जो हमारी बॉडी के कंट्रोल में नहीं होती। ओके दोस्तों, जैसे ही यूरिनरी ब्लडर क्या होता है, यूरिन के थ्रू क्या होता है, फुलफिल हो जाता है, तो हमारा जो स्ट्रेच रिसेप्टर होता है वो स्टिमुलेट हो जाता है। जब स्ट्रेच रिसेप्टर जैसे ही स्टिमुलेट हो जाता है तो वो एक सिग्नल भेजता है कहाँ पे, सीनस के पास। सीनस क्या करता है, मोटर एक्टिविटी के थ्रू इसको कंट्रोल करता है। तो कैसे कंट्रोल करता है सीनस, देखो क्या आता है, सीनस इसको कंट्रोल करने के लिए पीएनएस के पास मैसेज करता है। आप जानते हो जो पीएनएस है ना दोस्तों, वो पीएनएस दो पार्ट होता है। एक होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, इट मीन एएनएस, एंड एक आता है एसएनएस, इट मीन सोमैटिक नर्वस सिस्टम। आप ये भी जानते हो कि जो एएनएस होता है ना, एएनएस भी दो टाइप का होता है। एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होती है, एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होती है। दोस्तों क्या होती है कि नर्वल कंडीशन के अंदर क्या होता है कि पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी क्या होती है, मोर होती है। एंड क्या करती है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सम केमिकल को क्या करता है, रिलीज करता है, जिसके थ्रू क्या होता है कि यूरिनरी ब्लडर क्या होता है, यूरिनरी ब्लडर का कंट्रैक्शन हो जाता है। वही मैं बात करूँ जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन के अंदर क्या होता है कि वॉलंटरी स्पिंक्टर, इट मींस एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंक्टर पे कार्य करता है, उसको क्या करता है, रिलैक्स करा देता है। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि वॉलंटरी स्पिंक्टर का रिलैक्स होना एंड यूरिनरी ब्लडर का कंट्रैक्शन होना, इसके थ्रू क्या होता है कि मेचुरेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। बट वही इमरजेंसी कंडीशन के बारे में बात की जाए दोस्तों, क्या होता है इमरजेंसी कंडीशन के अंदर कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है एंड क्या करता है कि यूरिनरी ब्लडर को डायलेशन करा देता है। यूरिनरी ब्लडर के अंदर क्या करता है, डायलेशन करा देता है। वही मैं बात करूँ सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, इमरजेंसी कंडीशन में जो वॉलंटरी स्पिंक्टर होती है उसको क्या करता है, इमरजेंसी कंडीशन में क्या होता है, कंट्रैक्ट करा देता है। तो इमरजेंसी कंडीशन में क्या होता है कि वॉलंटरी स्पिंक्टर का क्या होता है, कंट्रैक्ट होना एंड जो यूरिनरी ब्लडर का डायलेशन होना क्या करता है, मेचुरेशन की प्रोसेस को स्टॉप कर देता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा क्या करता है, जो मेचुरेशन रिफ्लेक्स के द्वारा मेचुरेशन की जो प्रोसेस होती है उसको क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। ओके, थैंक यू।